जी देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ईएमआई और ईएमआई में हमने फैराडे का नियम पढ़ा था। फैराडे के नियम के मुताबिक हमने ये जान लिया कि अगर किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होगा ये भी जान लिया और उसका डायरेक्शन निकालने के लिए एक लॉ लगता है। बहुत अच्छी बात है, नाम है लेंज लॉ, राइट। लेंज लॉ कहता है कि जिस वजह से करंट प्रोड्यूस होती है उसी वजह का अपोज करती है। तो हमें वजह ढूंढना था और अपोज करना था। लेंज का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब यहां पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक ये बात जानते हैं कि कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगी। फ्लक्स चेंज करने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। तो n बदल सकते हैं जो कि बहुत मुश्किल काम है। B वेरिएबल हो सकता है, A वेरिएबल हो सकता है, ये सुनो। और क्या थीटा वेरिएबल हो सकता है, यानी घुमाएं, कॉइल को रोटेट करें। बहुत अच्छी बात है। तो भाइयों और बहनों, एक काम ये करते हैं कि हम यहां पर फैराडे के नियम को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, राइट। और हम लोग यहां पर जरा सा 2-3 सिचुएशन लेते हैं जिसमें ईडी करंट भी आती है, राइट। तो हम लोग 2-3 सिचुएशन लेते हैं और सिचुएशन लेकर के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक बात है। तो लिखिएगा ईएमआई हेडिंग है ये, EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When coil has translatory motion, when coil has what? Translatory motion. अकरम, when coil has, काफी अच्छा आपने बोला, ट्रांसलेटरी मोशन in uniform magnetic field. In what? Uniform magnetic field. देखिए, मेरे हिसाब से आप पढ़े लिखे, यहां पर मेरे भाइयों बहनों हम एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो कि यूनिफॉर्म, और हम कॉइल को कैसा मोशन देने वाले हैं? ट्रांसलेटरी। अगर हम कॉइल को ट्रांसलेटरी मोशन देते हैं और विद इन द फील्ड घुमाएंगे, यूनिफॉर्म फील्ड याद रखिएगा, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस या कह लो जो नेट ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी जीरो। दो ही वजह हो सकती है या दो ही तरीका हो सकता है, या तो हम उसे पुल आउट करें या पुश इन करें। आप भूल चुके हो, या तो हम पुश इन करें। ये लो, ये हमारे पास है कौन? कॉइल, और हम इसे बाहर खींचते हैं V से। ये कहानी है एट T बराबर T की, T बराबर अर्थात किसी इंस्टेंट की कहानी है। और इस कहानी का बात यह है कि यहां पर X लंबाई अभी अंदर है और B चौड़ाई बाहर है। कह रहा है कोई, बताओ जब ही इंसान ने कोई, अरे ये सब कंफर्म नहीं है क्या? हाँ, मैं एक काम करता हूं, इसको B के बजाय L लिख देता हूं। मुझे लगता नहीं है कि आप बुरा मानेंगे। तुम चुप रहो बहन, तुमसे तो कोई मतलब नहीं, तुम मान भी जाओगे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनो, कोई समस्या नहीं। जब हम इसको पुल आउट कर रहे होंगे, इट इज मूविंग इट इज हैविंग ट्रांसलेटरी मोशन। हम इसको बाहर खींच रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या है? V है। जिस रेट से X कम हो रहा है, क्या वही V है? जिस रेट से क्या वही V है? मैंने सही लिखा।
जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा मेरे भाइयों बहनों, क्या वो माइनस डी फाई टोटल बाई में dt के बराबर है? डी फाई टोटल बाई में dt। एक बात मुझे बताओ, आप पढ़े लिखे हैं, नंबर ऑफ टर्न तो 1 है, कितने चक्कर है? बस एक और चक्कर कर लो। बी है, कितना एरिया अंदर है? एल इंटू एक्स, अरे एरिया हुआ बी ए कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? चूंकि कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर का एंगल तो 0 डिग्री हुआ। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर खींचो। बी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, एल कांस्टेंट है क्योंकि एल है, लेकिन एक्स बदलेबल है क्या? तो बचा क्या बताओ ना, माइनस डी एक्स वाई में कोई बुरी, तो क्या बन गया ये बी एल वी? मुझे बताइए, आप इसे पुल आउट कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड, विद अ, तो क्या ये कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है, ये ईएमएफ कांस्टेंट है, और ईएमएफ कांस्टेंट होने का मतलब है ये डीसी वोल्टेज। कैसा वोल्टेज? ऐसा वोल्टेज जो समय के साथ ना बदले, ऐसी करंट जो समय के साथ ना बदले, हम उसे डीसी बोलते हैं, और ऐसे वोल्टेज को डीसी वोल्टेज कहेंगे। मैं गलत कह रहा हूं? छाप लीजिए। ठीक है, इनको बताओ, आप दुनिया में हैं? हैं? किस दुनिया में? स्वप्न लोक में? कोई बात, कहाँ हैं आप? चुप रहो, ये बहन तुमसे कट्टी कर ली। बोलो पेंसिल। तुमको बोलने के लिए बोल रहे, सब कैंसिल। ठीक बात है। आप आज कैसे आ गई? आज आपकी तबीयत पैरों से आई हुआ, बाकी लोग तो नाक से चल गए। हाँ जी, मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ पे पैर रखा हुआ है? लिखो ना, कौन मना कर रहा है तुम्हें? जाओ सिमरन खुल के अपनी जिंदगी जी लो। बताया जाए उत्साहित भाई, चलिए लिखिएगा, इट इज अ डीसी वोल्टेज। व्हाट? ये वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज? कैंसिल। इट इज अ, क्या? तुम चुप रहो बहन प्लीज, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने तुम्हें पेंसिल बुलवाया था ना, सब कैंसिल। डोंट टॉक, लिखा ने बोले उदय भाई, आइए हम लोग अस्त होते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिएगा, ईएमआई। अरे एएमआई नहीं है, ईएमआई। when coil is rotated in uniform magnetic field, when coil is what?
rotated in what? Uniform magnetic field. It's not uniform. बताए गए। देखिए अभी हमने कौन सा मोशन कराया था, अब हम कौन सा करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए यहां पर एक कॉइल है मेरे भाइयों बहनों और पढ़े लिखे लोगों, ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, हमें बोलने का मौका देंगे। This is the coil. Who is she? This is magnetic field. कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा बहन ने बताया, यूनिफॉर्म है। ये इसका एरिया वेक्टर है। कौन सा? बुरी बात, एंगल बता दे जमाने को। चीटा, थीटा भाई कौन चीता बता रहा है? ये ओमेगा से घूम रहा है। कोई बुरी, ओमेगा बराबर क्या डी थीटा बाई डी टी नहीं होगा? नहीं भाई, गलत बात है। कोई बात नहीं है। आइए हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। चुप रहो तुम, ऐसे लोग नहीं चाहिए। माइनस डी फाइव बाई में डी फाइव टोटल, चुप रहो तुम, बाई में डी टी, ठीक। और आप जानते हैं फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा होता है। आप लोग नहीं पढ़े हैं, मैं एक काम करता हूं, इसको एन टर्म्स के लिए पढ़ देता हूं। एन बी ए कॉस थीटा, कोई बुरी बात नहीं है, बाई में डी टी। देखो एन बी ए बाहर है चे, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। कोई बुरी डी ऑफ कॉस थीटा की जगह क्या मैं कॉस ओमेगा टी नहीं लिख दूं? बाई में डी टी। देखिए कॉस ओमेगा टी क्या होता है का डिफरेंशिएशन, माइनस एन बी ए ओमेगा लिख दे, एन बी ए लिख दे, और कॉस ओमेगा टी का होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये सर नो, माइनस माइनस है प्लस, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन बी ए साइन ओमेगा टी। गुस्सा नहीं होते हैं, साइन ओमेगा टी। कोई है पता नहीं है कौन नकेड़ी यहां बैठा है, साइन ओमेगा टी। कोई समस्या और उलझन नहीं हो। अगर मैं आपसे कह दूं ई को मैक्स करना है, मैक्स वैल्यू ई नॉट होती है, और इसको कहते हैं पीक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ये मैक्सिमम वैल्यू, इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, वोल्टेज एम्पलीट्यूड। क्या ना कहते हैं? वोल्टेज एम्पलीट्यूड, आयाम एम्पली, हाँ च्यू ना करो। ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा। ओ माय गॉड की कसम, क्या ये मैक्सिमम ईएमएफ है? यस और नो? देयरफॉर, आप बुरा तो नहीं मान रहे, यहां पर ई बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। मेरे भाइयों बहनों, जब साइन का फंक्शन आता है तो इसे बोलते हैं साइनोसोडल फंक्शन। क्या बोलते हैं? कैसा क्या बोलते हैं? चुप रहो तुम। और साइनोसोडल फंक्शन अगर मैं यहां पर ई बना दूं और यहां टी बना दूं, मैं यहां ई बना दूं और यहां टी बना दूं, मेरे भाइयों बहनों, और मैं इसकी ग्राफ खींचने की चेष्टा करूं, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। देख रहे हैं हम? इसका मतलब ग्राफ में ये दिख रहा है कि एक बार ई मैक्सिमम होगा, बोलो, बढ़ के फिर जीरो होगा, फिर अपोजिट में बढ़ेगा। अरे भैया आया ना? क्या होगा? फिर बढ़ के मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा।
यानी कि कहानी में ट्विस्ट, इसमें जो ईएमएफ या करंट आएगी वो गजब की होगी। मान लीजिए पहले इस डायरेक्शन में वैल्यू बड़ी 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 मैक्सिमम, फिर घटी 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 जीरो, फिर इधर हो गई बड़ी 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 मैक्सिमम, घटी 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 जीरो, बड़ी 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 मैक्सिमम, घटी 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 जीरो, बड़ी 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 मैक्सिमम, घटी 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 जीरो। ऐसा होता रहेगा। इस तरह का वोल्टेज कहलाता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या कहलाता है? यानी इसकी वैल्यू बदलती रहती है और डायरेक्शन अल्टरनेटली बदलता रहता है। साइन कर्व के हिसाब से ये एक साइकिल कहलाती है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, यहीं से एसी की हमारी शुरुआत होगी। कोई मानने को तैयार है? हर आधे साइकिल के बाद करंट या वोल्टेज अपना डायरेक्शन बदल देगा। हर आधे करंट अपना डायरेक्शन, वोल्टेज अपना। और जानते हैं दुनिया में जहां कहीं भी एसी प्रोड्यूस हो रही है, इसका यही सिद्धांत है। आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर से लेकर के पावर हाउस में इस्तेमाल होने वाले टरबाइन तक यही सिद्धांत है। खाली किया बस इतना जाता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें कॉइल को घुमा दिया जाता है। आपने जनरेटर देखा है? मुझे पता है बिल्कुल। उसी के सामने खड़ा हो गया तो मुंह ऐसा हो गया, धुआं फेंकता है ना काला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाट कैन आई से? जैसा जवाब वैसा। हम क्या बताएं? आई एम सॉरी, मैंने सच बोला। तो जनरेटर आपने देखा होगा। अब जनरेटर में कॉइल को घुमाया जाता है। हाँ, घुमाने के लिए आप तमाम तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनरेटर जो होता है आपके घरों में जो इस्तेमाल हो रहा है, उसमें हम लोग एक इंजन लगा देते हैं जिसमें डीजल उजल डाल के चलाते हैं। इंजन घूमता है, इंजन से फिर जनरेटर का मेन आर्मेचर जोड़ दिया जाता है। वो इंजन बिल्कुल वैसा ही लगभग लगभग इंजन होता है जैसे गाड़ी का इंजन होता है। इसीलिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, गणेश नाम का एक टेम्पो आता है, उसका इंजन खराब होता है तो लोग उसमें जनरेटर लगा देते हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं। आपने नहीं, आपने इधर तो थोड़ा कम होता है, उधर ज्यादा होता है। यहाँ तो मोटरसाइकिल को आपने देखा ना, सब्जी वाला ठेला बना लेते हैं, आगे से हीरो होंडा, पीछे से किसी और का। आप समझ नहीं, आपने देखा है? इंडिया में तो वो गाड़ी इन्वेंट हो जाती है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। समझ रहे हैं नहीं? यहां तो दूल्हा भी घोड़े पे बैठ के आता है। बोले क्यों? बोले एक गधा दूसरे बैठेगा अच्छा नहीं लगेगा। समझ में नहीं आया? बेटे आपके तो फाइल नॉट फाउंड है, आपसे तो मैं बात ही नहीं हो रही मेरी। चल लिखो बेटे, कैंसिल। अभी मास्टराइन जी से कोई बात नहीं होगी। अब तुम जानो, तुम्हारे मास्टराइन जाने। मेरे से ना कहना। मास्टराइन की बात है, मास्टराइन जाने। इनको सीधा मत समझना। इनको सीधा मत समझना। अब बहाने ना बनाओ, इनसे बात करते हैं। बहन लिख लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट कर दें, 1 2 3 छू। आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाओ भाई, पीछे क्यों बैठे? आ जाओ,
देखो ये जो लड़की अजीब से बहन बैठी, अजीब शक्ल वाली, अरे ये बैठी है जो बुआ चाचा जैसी दिखने वाली, देख लिया तूने कौन बुआ चाचा जैसी दिखती है? खुद को तुम देखो। लिखिएगा, ये लिख लिया, ये लिख लिया क्या? आपकी नींद खुल गई है, देखा? तुम सो नहीं रही हो? बेटे ये सोते हुए पकड़ी गई हैं, समझ रही हैं? और आपको तो पता है हम किसी की बेइज्जती करते नहीं। लिखिएगा, थोड़ा तेजी से लिखो। इसी क्रम में एक और चीज पढ़ लेंगे और हमारी ये बात इस वाले से। ए दीदी, दीदी, ए दीदी, ओ दीदी, ला दीदी, दे दीदी। क्या? दांत कहाँ कट गया तुम्हारा? आप जाग गई हैं? आपसे बात नहीं कर हमसे। ये क्या था? कौन है ये? भगवान क्या मैं बता दूं। लिख लिया भैया लोग? लिखेगा दैट इज if a coil rotates in magnetic field, क्या? hmm? Hmm? Go to hell. If a coil नहीं है, coil है, rotates in comma alternating voltage or alternating current gets produced. Alternating voltage और क्या? या alternating current get produced. ठीक बात है। आर यू ओके? आर यू एग्री? आर यू समझिंग या नॉट समझिंग? समझिंग, नॉट समझिंग, समझिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग इसी क्रम में देखिए, फैराडे के नियम का ही हम सब एप्लीकेशन देखते जा रहे हैं। अरे यार, हम क्या देखते जा रहे हैं? फैराडे के नियम का ही तो देख रहे हैं कि भैया कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा है और करंट पैदा हो रही है। कोई गलत बात है क्या? नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट? एडी करेंट्स।
तो आप हेडिंग डालिएगा एडी करंट्स। हिंदी में कहते हैं भंवर धाराएं। क्या कह जाता है? भंवरे, भंवर, भंवर, हाँ भंवर, यस, एडी करंट्स, यस। बताया जाए, बोले। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर हम एक शीट ले ले, मेटालिक शीट, और उससे लिंक फ्लक्स चेंज करें, क्या करें? मेरे भाइयों बहनों, मैं यहां पर आपके सामने एक शीट लेता हूं, यस, अंकल ने बिल्कुल सही बोला है, शी इज राइट, मेटालिक शीट, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, बट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। व्हाट इज दिस? बी क्या है? वेरिएबल। क्या फ्लक्स वेरी करेगा? अरे पापियों, फ्लक्स वेरी करेगा। जैसे ही फ्लक्स वेरी करेगा मेरे भाइयों बहनों और पापियों, इसमें करंट पैदा हो जाएगी कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में, जलेबिया करंट, हाँ या ना? कौन? राइट। इस करंट को कहते हैं एडी करंट। क्या कहते हैं? एडी करंट। पहली बात यह है कि किसी भी शीट में एडी करंट प्रोड्यूस क्यों, राइट? देखिए, हम किसी भी शीट को यह मान सकते हैं कि वो शीट इस तरह के पतले पतले इनफाइनाइट कॉइल से मिलकर बना है। मान सकते, नहीं मान सकते? आपने कभी, हालांकि अब तो बहुत कम पॉपुलर है वो, मच्छर भगाने वाला एक कॉइल आता है, तुम भाग जाते हो, उससे याद होगा, जल्दी के साथ ये भाग जाते हैं, आप चुप रहिए। मॉर्टीन, वेरी गुड, आपने देखा है? तो जब आप उसको नया नया निकालते हैं, हाँ तो वो जुड़ा होता है। हाँ, यहाँ क्या, ज्यादा तुम माधुरी दीक्षित ना बनो, शक्ल निरूपा राय जैसी है। बात समझ में आएगी नहीं है? अरे ये सुनो, पता नहीं कौन से गाने पे जहाँ डांस करने लगती है, तो जुड़ा रहता है, और जैसे ही आप निकालेंगे वो एक शीट जैसा दिखेगा। फिर यहाँ फिर अलग करना होता है, और फिर माचिस मार के जलाना होता है, और फिर वही हम नाचते नाचते भाग जाते हैं। पागल वागल हो क्या तुम लोग? मैं क्या बता रहा हूं, बीच में कुछ और बोलने लगते हो। जब आप नया नया निकालते शीट जैसा नहीं होता है, तो कॉइलिंग आप सपोज कर सकते हैं सेम लाइक दैट। एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है, और एडी करंट लेंज के नियम का भी पालन करती है, जिस वजह से पैदा होती है इस वजह का विरोध करती है। एक और बात, ये मेटालिक शीट में पैदा हो रही है? नहीं 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 नहीं। क्या ये रास्ता तय कर रही है? क्या मेटालिक शीट के पास रेजिस्टेंस है? अरे यार, मेटल कंडक्टर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, करंट पैदा हो रही है। अरे कैसे लोग बैठे हैं यार, करंट पैदा हो रही है। दीवानों, अगर करंट पैदा हो रही है, रेजिस्टेंस है, तो हीट नहीं पैदा होगी। तो एडी करंट की वजह से क्या पैदा हो जाता है? कोई बुरी बात नहीं। तो दो बातें, एडी करंट फ्लो करेगी तो हीट पैदा होगी, और एडी करंट लेंस लॉ जिस वजह से पैदा हो रही है, जब मैंने लेंस लॉ कह दिया तो इतना तो आप समझ ही गए। सबसे बड़ा रास्ता वाला सबसे ज्यादा हीट, जितना लंबा रास्ता क्योंकि उतना ही रेजिस्टेंस आएगा ना भाई। अरे यार, सबसे कम हीट यहां बढ़ती जाएगी। इसका बहुत इस्तेमाल है हमारी जिंदगी में। तुम बताओ, तुम बहुत मुंडी हिला रही हो। मैंने देखा, बताओ। नहीं बताओ तुम, चिरकुट कहेंगे, मलिच्छ नहीं तो। देखिए, एडी करंट कहीं कहीं फायदेमंद है और कहीं कहीं नुकसानदेह। मैं दोनों ही बताता हूं कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पहला, इंडक्शन मोटर। मोटर मतलब घूमने वाली चीज। मोटर मतलब घूमने वाली चीज।
मोटर दो तरह के होते हैं। मोटर एक है डीसी मोटर और एक है एसी मोटर। बताइए कौन कौन से मोटर? कौन कौन से मोटर? डीसी मोटर एंड डीसी मोटर जो बच्चों को खिलौना होता है। आप लोगों ने देखा छोटे मोटर्स, कम पावर की मोटर, डीसी मोटर, उनका सिद्धांत ये होता है, आपने पढ़ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट दे दो कॉइल को तो कॉइल घूमने लगता था। भूल गए? अगर एक कॉइल को करंट दे दिया जाए उस पर टॉर्क नहीं लगता था। याद है? लेकिन कम पावर का होता है, तो छोटे मोटे पंखे हों, बच्चों का खिलौना हो, इन सब जगहों पर इसी आप सेल इसे लगाते हो, करंट जाती है उसमें और करंट कहीं लगता है घूमने। लेकिन बड़े पावरफुल मोटर, जैसे भाई आपने आटा पीसने की मशीन देखी होगी, नहीं देखी है? जो चीज पीस गई उसको पीसने की मशीन कहां देखे हो? तो गेहूं पीसने की मशीन बोलो ना, हम बोले आटा पीसने में, बोले हाँ आटा पीसने मशीन देखिए, पिसाने के बाद क्या देखते हो भाई? तो ऐसे बोलना गेहूं पीसने की मशीन, आटा पीसने की मशीन कहां से आएगी? आटा चक्की हो सकती है, आपने देखी है? बहुत ही पावरफुल होता है। तेल पेरने की मशीन होती है, ये खोपड़ी पर टंगा आपके पंखा, अरे वाह पहली बार देखा सबने, ओ माय गॉड, पंखा, ये सब भी तो मोटर है, लेकिन हाई पावर मोटर है। और यकीन ना है तो हाथ डाल के बीच में देखना चलते हुए में, पंखा रुक जाएगा। चलो ट्रायल करें। तो मेरे भाइयों बहनों, ये सब पावरफुल मोटर, ये सब एसी मोटर, ये ईडी करंट पे बेस्ड, इसको हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, इसमें कटोरा है, जो चीज घूम रही है उसको करंट नहीं देते, और जिसको करंट देते हैं वो घूमता नहीं। आए और पुई ना करो, आए पुई। भाई क्या होता है समझो, दो कटोरे होते, एक कटोरा ऊपर एक कटोरा नीचे, वेरी गुड, और रॉड से आई होती है कॉयल। सुनो मेरी बात, ए भैया ये कॉयल कहीं भी कटोरे में टच नहीं होती, अंदर इसके कॉयल लगा होता। अब क्या होता है, ये कटोरा है और ये कॉयल है, कटोरे में होती है करंट पैदा, कौन पैदा जाती है? कौन सी करंट? एडी करंट। क्यों? क्योंकि हम इसमें भेजते हैं एसी, क्या भेजते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल करंट है, और कॉइल में कैसी करंट जाएगी? वेरिएबल करंट, तो वेरिएबल फील्ड पैदा करेगी। वेरिएबल फील्ड हो तो यहां एडी करंट पैदा होगा कि नहीं होगा? इस कटोरे में क्या पैदा हो जाएगा? वजह कहां? हम पूछ रहे हैं वजह कहां अपोज करेगी, और वजह का अपोज करने के चक्कर में ये घूमती है। ले जाओ हाँ, वजह का क्या करेगी? हे पापी, देखा असली पापी उभर के आते हैं। हाँ, वजह क्या करेगी? और लगेगा कटोरा घूमने अपोज करने के चक्कर में, और कभी अपोज पूरी तरह से कर नहीं पाता, कटोरा घूमता रहता है, उसके साथ बेवफाई होती रहती है। करिए, अगर आपने इसलिए कभी देखा होगा पंखा चलता है तो कटोरा गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें एडी करंट पैदा होती है। तो गर्म कैसे होगा? हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा, हीट के प्रोड्यूस करके ही तो गर्म होगा भाई। ये लोग नया नया सेंटेंस बोल के सोचते हैं हमारा महत्व, तो हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। अरे भाई बोल दिया गर्म होता, बात खत्म हो गई। क्लियर है? तो ईडी करंट प्रोड्यूस होती है, ईडी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन फर्नेस, आपके घर में इंडक्शन चूल्हा होगा, दैट इज अ स्मॉल फॉर्म ऑफ इंडक्शन फर्नेस। उसमें कुछ नहीं होती, खाली एक प्लेट होती है,
और नीचे देखोगे इसे कॉइल घुमा घुमा लगा होता है, देखा कभी आपने? देखा होगा। उसमें करंट फ्लो कराते हैं, वो वेरिएबल फील्ड पैदा कर देती है। वेरिएबल फील्ड पैदा करती है तो इस प्लेट में क्या पैदा हो जाएगी? ईडी करंट से गर्म नहीं हो जाएगा प्लेट, और गर्म हो जाएगा तो आप खाना उसमें गर्म कर लीजिए। लेकिन हर एक ईडी करंट प्रोड्यूस करती है वो, खाली वो ईडी करंट, जो भी आप जो भी कटोरा रखेंगे, जैसे मान लो बर्तन रखा, हमने प्रेशर कुकर रखा, जैसा भी मैंने प्रेशर कुकर बनाया तो मुंह से तो अच्छा है, प्रेशर कुकर बनाएंगे रखेंगे सॉरी, तो उसके पेंदे में क्या होगा? ईडी करंट पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी? इसीलिए हर बर्तन इंडक्शन फर्नेस पे काम नहीं करता है कि आप कोई भी इंडक्शन फर्नेस पे रख दीजिए वो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो काम, उस पे काम करने वाले बर्तन थोड़े अलग तरह से भी होते हैं। अब एकदम ही बिल्कुल हर माल वाले से ले लो जो मोहल्ले में आता है तो थोड़ी काम करेगा उस पर, तो मेटल का थोड़ी बना होता, वो तो समझो कि भट्टी में जलेगा तब तक तपेगा नहीं। अब मिट्टी का बर्तन रख दो इंडक्शन चूल्हे पे, पॉसिबल नहीं है, काम करेगा क्या है? लोटा रख दो, जरा बिगा जाएगा, कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक बात है। इंडक्शन फर्नेस, और इंडक्शन फर्नेस का इस्तेमाल आजकल तो लाश जलाने में भी किया जाता है। आप देखते हैं ना विद्युत शोधागृह होते हैं, विद्युत शोधागृह, आप जाइए एकदम बेहतरीन है भाई। लकड़ी जलाने वाले में तो काफी झंझट है, लफड़ेबाजी। उसमें क्या था? ट्रे होती है, देखा आपने कभी? किसी ने देखा है? किसने? आपने देखा? कहाँ देख लिया? पिक्चर में? किस पिक्चर में दिखाया? रुक जाएगा मिनट, किस पिक्चर में विद्युत शोधागृह दिखाया? बताओ मुझे। ये तुमने आप देखा होगा विद्युत शोधागृह में, नहीं देखा तो मैं बता दूं, ट्रे जैसा होता है, उस पर लेटा दिया, अंदर डाला, थोड़े बाद दादाजी राख, लोटे में दे देंगे, दादाजी लेकर जाइए, खत्म बात है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो ऐसा होता है इंडक्शन फर्नेस हमने। उसके बाद ब्रेक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, हाई स्पीड ट्रेन में लगाए जाते हैं, तो निश्चित तौर से इंडिया में नहीं लगते होंगे। हमारे यहाँ ट्रेन चलती है, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहिया ट्रेन का, उसमें लगा दिया जाता है प्लेट और फिर मैग्नेट, रोकना होता है, करंट फ्लो करा दी गई, ईडी करंट पैदा होती है, ईडी करंट वजह का विरोध करती है, उसको घूमने से रोक देती है। हमारे यहां नहीं लगाया जा सकता, संभव नहीं। पहली बात तो इतनी तेज ट्रेन चलती नहीं कि रोकने के लिए ब्रेक चाहिए, वो तो सनी देओल भी रोक सकता है, सिंपल है, खड़ा होके, ठीक बात है। भैया भी रोक देते हैं जिस दिन लाल कलर का कुछ पहने रहते हैं। हाँ हाँ, सुबह सुबह एक बार इन्होंने रोक दिया था, समय, अरे हाँ या ना, सिंपल सी बात, आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद और क्या होता है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, स्पीडोमीटर कांटा इसमें जैसी स्पीड होगी कांटा पड़ता, देखा आपने? तो अगले वाले पहिए से, बाइक्स की बात कर रहा हूं, अगले वाले पहिए में देखोगे एक ब्रेक वाला वायर जाता है, एक और वायर होता है, देखा कभी? पहले तो अगला पहिया नहीं देखा होगा चलाते थे कभी, उसमें एक और वायर होता है, वो मीटर का वायर होता है, पूछेंगे बाइक वाले से तो बता देगा अगर जानकार होगा तो। उसमें से एक वायर आता है, पहिया जितनी तेजी से घूमता है वायर के जरिए, उतनी तेजी से मैग्नेट होती है वो घूमती है, करंट प्रोड्यूस होती है, डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन आपको शो होता है, ठीक बात है। ऐसे ही वो मीटर भी होते हैं जो अपने पहले के, अब तो नहीं, अब तो जमाना ही बदल गया, पहले मीटर आया करते बिजली वाले, ठीक, वो भी उसी पे बेस्ड होते। और क्या होता है? हाँ, और कहां पैदा होता है? और प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर में। किसमें? ट्रांसफार्मर समझते हैं, पढ़ाएंगे आपको। ट्रांसफार्मर में बीच में लगाया जाता है आयरन का कोर, वहां पर एसी फ्लो करती है और एसी वेरिएबल होती है, तो एसी वेरी करती है तो उस कोर में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एडी करंट पैदा हो जाता है। और उसी वो एडी करंट फायदेमंद है नुकसानदेह? नुकसानदेह। क्यों? उस एडी करंट से वो कोर गर्म होता है, और ट्रांसफार्मर का काम हीट पैदा करना नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, कौन होते हैं?
उनमें भी ऐसा ही होता है। तो ये सब जगहों पर एडी करंट का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा या एडी करंट देखने को मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो क्या एडी करंट समझ में आ गई है? लिखेगा, बोलूं? व्हेनेवर इसको फोकॉल्ट करंट भी कहते हैं। फोकॉल्ट, FOCAULT, फोकॉल्ट है ना, तो अभी लिखवाते हैं, लिखिए। व्हेनेवर बल्क पीस ऑफ अ कंडक्टर, बल्क पीस समझ गए, मतलब शीट या बल्क पीस ऑफ अ कंडक्टर, ब्रैकेट में लिखिएगा शीट और अ ब्लॉक। क्या लिखा? व्हेन is kept is kept नहीं, is subjected to variable magnetic flux, then current is produced like swirling eddies, swirling, SWIRLING, swirling eddies, अरे जो भंवर पानी में नहीं बनते, swirling eddies in water in क्या form, which are called as eddy currents. And अरे वाह, कैसे आना हुआ? कोई बात नहीं, जीवन क्या है? मृत्यु का इंतजार। चुप रहो। इज कॉल्ड एज और फोकॉल्ट करंट। बेटे इन्होंने पेंसिल बोल दिए। और फोकॉल्ट करंट, FOUCAULT, फोकॉल्ट, FOUCAULT है ना। FOUCAULT, जो हम कह रहे हो गलत होगा ना, तुम जो बोल रही होगी वही सही होगा। अब मैं बात नहीं करूंगा, तुम चुप रहो। क्या लिखा? फोकॉल्ट, गलत लिखा है इसमें। खुद को हमेशा सही मानना भी एक बीमारी होती। हाँ, मैं बात करना, कुछ लोग हैं दुनिया में और क्या। ये कुछ ये डायग्राम आप नहीं बनाओगी क्या? उनसे मत पूछो, वो रिप्लाई नहीं करेंगी, नाराज हैं आपसे, हो जाती है कभी कभी। तभी तो बेवफाई की इन्होंने। अगर वापस आने के बाद आप हाथ मिलाती हैं तो आप गलत हैं। छम में नहीं है ये, ठीक है? अच्छम में है। बोले लिखिएगा, द एडी करंट फॉलोज लेंज लॉ,
and the heat gets produced the heat get gets produced in bulk conductor. लिखेगा eddy currents are used to advantage eddy currents are used to क्या advantage in certain application in certain application like अब इसे दूसरे कलर की पेन से लिखिएगा। अच्छा एक चीज और गैल्वेनोमीटर एक होता है ना आप लोग उसमें एक डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर मतलब जब लास्ट में पॉइंटर जाएगा तो कॉइल हिलता रहता है उसको रोकने के लिए क्या लगा दिया जाता है। अब लास्ट में हिल रहा है तो 4 घंटे के बाद वो रीडिंग देगा तो एक प्लेट लगा दी जाती है जिसमें एडी करंट पैदा होती है और वो डैम्पिंग कर देती है। उसकी डैम्पिंग मतलब उसका स्लो डाउन करती है। ठीक बात है। तो क्या लिखेंगे लाइक बोले पहला लाइक इंडक्शन मोटर इंडक्शन फर्नेस इंडक्शन क्या हाँ नेस इंडक्शन फर्नेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग कॉमा लगा के लिखिएगा इंट्रेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग बहरी अंधी BRAKING ब्रेकिंग इंट्रेंस इन क्या इंट्रे इन ट्रेन्स कॉमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कॉमा लगा के लिखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन व्हाट गावनो ये कौन है जो थूक के साथ गैल्वेनोमीटर बोल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर कॉमा इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स इलेक्ट्रिक पावर मीटर ETC अगला पॉइंट लिखिएगा ड्यू टू एडी करंट लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स इन देखो कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है यार लिखो यार एडी करंट मैं पता नहीं एडी करंट इन ड्यू टू एडी करंट लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स
ट्रांसफार्मर ETC 2019 में एक सवाल पूछा था एडी करंट पे, और उसके पहले 1988 में पूछा था। आप में से कई लोग पैदा नहीं हुए होंगे, क्लियर है? हाँ, तो हमने तो डायनासोर के बच्चे गोद में खिलाए हैं। आप हो गए थे, पाषाण युग वालों ने हमें बरामद किया था, बोले? चलो, इन विच, हाँ 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 बताया जाए। बस बेटे, भगवान से 2 साल छोटे हैं हम। एक सवाल पूछा आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज, जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शंस आपके हैं इलेक्ट्रिक हीटर, इंडक्शन फर, हमें बोलने का मौका दें। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए आप, मुझे पता है कि आप ये काम जल्दी करती हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फर्स्ट वाला तुम्हें बोलने नहीं है कि जो भी है फर्स्ट वाला। अरे इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें तो सीधे सीधे हीट प्रोड्यूस हो जाती है ना। बोलता है भाई गलत तो नहीं हो रही बात है? और 1988 में क्या सवाल पूछा था वो भी देख लीजिए। पिछले 36 साल में 2 सवाल आए, बहुत आ गए। अब 36 साल बाद आएगा, ये नागिन का इंतकाम चल रहा है क्या? लिखो भाई, सुनो भाई। ईडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, ईडी करंट कब पैदा होती है? A metal is kept in varying magnetic field. A metal is kept in steady magnetic field. A circular coil is placed in magnetic field. A current is passed through circular coil. फिर कोई बोला फर्स्ट। अरे जब मेटल को हम वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तुम चुप रहो। प्लस, बात समझ में तो नहीं आई? अरे कह दो कि ये सब सच ही है, सच्ची है, ठीक बात है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आगे की बात करूं, तो याद तो ना करूं, कर दे। आइए अगली बात करते हैं अगली लोगों से, ठीक बात है? यस, तो यह भाइयों बहनों फैराडे की सारी बातें चल रही। इसमें मैं बोलूं क्या आगे? खाला देखो जन, अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं मेरे भाइयों बहनों इंडक्टेंस के बारे में, प्रेरकत्व के बारे में। आज से पहले आप लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बिजली विभाग में, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। मैंने आपको जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी, ये खरबों साल पहले की बात है, याद होगा आपको, यस और नो? जब आप लोग कोएसर वेट के फॉर्म में पाए जा रहे थे और स्पार्क हो रहा था ताकि आप लोग डेवलप करें, यस और नो? बेटे तुम तो आज तक नियंडरथल मानव हो, हाँ या ना? कोई कह रहा 1400 सीसी का ब्रेन है, इंजन लगा दिए हो क्या? जी, क्रेनियल कैपेसिटी है जिसका खुद क्रेनियल काम से काम नहीं कर रहा है, बताया जाए तो। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम लोगों ने पहले रेजिस्टेंस एक पढ़ा था, और रेजिस्टेंस कैरी करने वाले का नाम रजिस्टर था, कैपेसिटेंस कैरी करने वाले। मैंने कहा था कि बिजली विभाग में 3 प्राणी है, एक सी है, एक आर है, एक और है इंडक्टर। कौन है? उसका जिक्र हम लोगों ने सिंपल सर्किट या डीसी में नहीं किया था। आप लोग वहीं थे या ये आप लोग ऐसे, मतलब क्या ऐसी गंदी शक्लों पे होना बनता है? आप लोग समझ नहीं रहे हो क्या? तो हम यहां पर इंडक्टेंस की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? इंडक्टेंस की बात करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, इस इंडक्शन की वजह से, इस ईएमआई की वजह से कॉयल अपनी जिंदगी में कुछ कुछ तो करता है, जो कुछ करता है वो कहने लायक नहीं करता, ठीक बात है?
इंडक्टेंस दो तरह का होता है। हाउ मच? कौन कौन? सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं आपको सेल्फ इंडक्शन पढ़ाऊंगा और सेल्फ इंडक्टेंस भी पढ़ाऊंगा। तो आप हेडिंग डालिएगा सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए, अनुरोध है मेरा सभी पापियों से, वो ध्यान दें। एक बात बताइए, बड़ी गजब की बात है। सेल्फ मतलब है स्वतः। ये कौन बोला है वैसे? किसने स्वतः बोला? हे सुपर्खा देवी, हम लोग त्रेता युग में आ गए हैं। तुम उसी में कैलीग्राफी कर देना। बताइए जाए आंटी हो तो ध्यान दें। You just imagine that what I'm saying। आप एक सोलेनॉइड ले लो या आप एक क्वाइल ले लो, श्रद्धा भक्ति और मर्जी हमारी। कौन? ठीक से पता करो, किसी और की है वो। और तुम्हारे जैसे शकल, ये स्पॉट बाय तुमसे ज्यादा खूबसूरत होता है उनका। ध्यान दो। हम फ्लो कराते हैं इसमें करंट। वाट वाट? करंट करंट। मुझे बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे क्या इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? सोलेनॉइड या कॉइल की, जो भी कह लो। पता नहीं कैसे लोग यहां बैठते हैं। क्या ये किसकी है? हैं? किससे लिंक्ड है? उसी से लिंक्ड है। अरे यार, बाहर भी फील्ड होगी, फिलहाल हम उसी से लिंक कर रहे हैं। क्या ये बी है? ए पापी, क्या ये बी है और इसका एरिया ए है, तो इसी की फ्लक्स क्या इसी से लिंक नहीं है? कह दो कि ये सच है। ये फ्लक्स किसका है? इस फ्लक्स को किसने पैदा किया? लिंक किससे है? खुद का ही फ्लक्स, खुद से ही लिंक। बात मत करो, खुद का ही फ्लक्स। अभी हम पूरा जोश से जवानी जो है ना वो निकालते हैं। यहां पर आपने ई अप्लाई किया। व्हाट इज दिस? ई का मतलब वो पोटेंशियल या वो वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया। अब आप करते क्या हो? ई को कर देते हो वेरिएबल। आई भी क्या हो जाएगा? है? तो बी भी क्या हो जाएगा? ओ माय गॉड की कसम, आपने आई वेरिएबल किया तो बी वेरिएबल हो गया। दो चार आवाजें आती हैं, पीछे वाले तो ऐसे बैठे जैसे बैठने आई है। क्या हम ये करंट हमने फ्लो कराया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी? अरे म्यूजिक एन आई करंट आती है इसमें, और इसमें म्यूजिक एन आई बाई 2R। भूल गए क्या? यस सर, इसमें कोई कह रहा है। मिला? ये कौन पानी मांग रहा है अभी? कान में पानी डालो, सुनते सुनते थक जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसकी? लिंक किससे?
करंट वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, फ्लक्स भी तो वेरिएबल हो गई। फ्लक्स इसका इसी से लिंक, इसी से वेरिएशन हुआ कि नहीं हुआ? फैराडे जिंदा हो जाएंगे, मतलब उनका लॉ। ये तुम लोग अपने भूते बैठा करो एकदम बिल्कुल। अभी लगता है एकदम ऊपर, अब बेंच पे जाके लेट कैसे फिर देखना हुआ है। ठीक से बैठा करो बहन। अरे ये सुनो, कह दो कि ये झूठ है। बी किसका? सर उसका, सोलेनॉइड का। फ्लक्स किसकी? लिंक किससे? वेरिएशन होगा, फैराडे जिंदा हो जाएंगे और कहेंगे कि भैया जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम एक, मेरी बात मानो, एक करंट इसमें पैदा होगी। इसके अलावा इसके और ई के अलावा एक और ईएमएफ पैदा होगा। ओ माय गॉड्स, क्या इस अप्लाइड वोल्टेज के अलावा एक और वोल्टेज पैदा होगा? वो वोल्टेज कैसा होगा? बढ़ा होगा, बढ़ता हुआ होगा या घटता हुआ होगा? ये डिपेंड इस पे करेगा कि इसका क्या हो रहा है। अगर करंट बढ़ती हुई होगी तो वो करंट घटाएगा, और करंट घटती हुई होगी तो। अपोज करने का मतलब यह नहीं होता है कि हमेशा घटाओ। सिचुएशन पे निर्भरता है। कह दो कि समझ में आया, नहीं आया। बोलो बेटे, बिना चश्मे के अगर दिखाई देता है तो चश्मे को लगा के पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाती हो? सर में दर्द हो रहा है, लोगों को सर में एग्जॉस्ट, लोगों के सर में दर्द होता है तो लोग चश्मा लगाते हैं। तुम्हें चश्मा लगा के सर में दर्द हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। आप समझ नहीं पाए। फील्ड किसकी? फ्लक्स किसका? लिंक किससे? वेरिएशन भी उसी से होगा, तो एक ईएमएफ पैदा होगा। मेरे भाइयों बहनों, इस घटना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण। हे गोल मिर्च जैसे मुंह वाली बहन, है नहीं करो, मुंह के दोनों छोर से तुम्हारे थूक निकलता है, दांत में गया फिर। बात समझ आ रही है आपकी? अरे यस और नो? फ्लक्स उसका, लिंक उसी से, वेरिएशन उससे। तो इस ईएमएफ के खिलाफ एक ईएमएफ पैदा होगा, लेकिन वो ईएमएफ खिलाफ का मतलब ये नहीं कि हमेशा ई की वैल्यू कम करेगा, ई बढ़ाएगा भी। और ई तो बेहतर है कि हम उसका नाम रख देते हैं बैक ईएमएफ। क्या नाम रख देते हैं? यानी क्या प्रोड्यूस होगा? एक बैक ईएमएफ। क्यों उदय भाई, क्या? ई बैक, ई बैक ईएमएफ पैदा। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। इस घटना का नाम है सेल्फ इंडक्शन। क्या नाम है? ठीक। मेरे भाइयों बहनों, मेरे भाइयों बहनों, जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है, कौन, यहां कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, यह निर्भर करेगा इस करंट के ऊपर। जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। रहने दो, हाँ ना बोलो। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो फाई टोटल है, टोटल फ्लक्स जो लिंक है कॉइल या सोलेनॉइड से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई कौन सी आई? जो करंट उसमें बह रही है। पहले से क्या बाद में नहीं बही क्या? गड्ढे नहीं तो अप्लाइड करंट। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यार। तो उस कांस्टेंट का नाम है एल, और इस एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। ठीक, घटना का नाम है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, और एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं जी? आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं? अगर ना हो तो मुझे मत बताइएगा।
सेल्फ इंडक्टेंस, नहीं नहीं, अगर स्व प्रेरकत्व है एल, सेल्फ इंडक्टेंस है, ये कांस्टेंट है, ये कॉइल पर निर्भरता होती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम बैक ईएमएफ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो बैक ईएमएफ हम किससे निकालेंगे? फैराडे के नियम से, क्योंकि भाई बैक ईएमएफ क्या है? एक इंड्यूस ईएमएफ है। अरे पापियों, क्या है? इंड्यूस ईएमएफ है ना मेरे भैया। तो ई बैक क्या होगा जरा बताओ तो? माइनस डी फाई टोटल बाई में dt, और फाई टोटल किसके बराबर है? माइनस डी बाई डी टी एल आई। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एल कांस्टेंट है, तो ई बैक क्या होगा? माइनस एल डी आई बाई, कोई बुरी कह दो कि ये झूठ है। अगर मैं एवरेज ईएमएफ की बात करूं तो ई बैक क्या आएगा? माइनस एल डेल्टा आई डेल्टा टी। कोई मैंने बुरी बात कह दी क्या? अगर कही हो तो मुझे मत बताना। तो क्या गलत बताएंगे हम? माइनस एल डी आई बाई डी टी। आपके समझ में नहीं आ रहा है? कौन? माइनस एल डी आई बाई डी टी। इतनी बात समझ आ गई? क्या ये बैक ईएमएफ बैकिंग करेगा? यानी अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा तो से और घटाएगा तो? सेल्फ इंडक्शन कब होगी? जब वेरिएबल करंट होगा। अगर वेरिएबल करंट ना हुई तो सेल्फ इंडक्शन। तो क्या डीसी के साथ ये घटना घटेगी? है डीसी के साथ ये घटना। इसीलिए आपने डीसी में इसका नाम और जिक्र भी नहीं पढ़ा। कॉइल का जिक्र कहां किया हमने? वहां तो दो ही लोग आ रहे थे, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर। ये देखो, ये इसे देखो, एक रजिस्टर और एक क्या कर रहे तुम? कैपेसिटर, एक रजिस्टर, और तीसरा प्राणी आज आपके जीवन में आया है। और जानते हैं ये जीवन में क्यों आया है? क्योंकि ये तभी आएगा जब करंट क्या होगी? वेरिएबल होगी, और वेरिएबल करंट में ही सेल्फ इंडक्शन होगा, और सेल्फ इंडक्शन होगा तो उल्लू कहीं की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस। अबाउट व्हाट? सेल्फ इंडक्ट और सेल्फ इंडक्टेंस। हम सेल्फ इंडक्टेंस की चर्चा करें क्या? अरे यार रहने दो। सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्शन की चर्चा करेंगे। एक हमें बोलने का पूरा मौका दिया जाए, एक कॉइल के लिए और फिर एक सोलेनॉइड के लिए। अगर आप बुरा ना माने तो बोला जाए, बताया जाए। ध्यान दे, मैं यहां पर निकालने जा रहा हूं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ कॉइल। रहने दो, फॉर अ कॉइल। ध्यान दें आप ये लोग, क्या ध्यान? करंट शरेंट बहेगी, और कैसी बहेगी? ये बी पैदा होगा, बुरा मानने वाली, इसका कुछ रेडियस वेडियस होगा। क्या मान लें? को भैया देखो, जरूरी कि सर्कुलर कॉइल हो क्या? रेक्टेंगुलर भी तो हो सकता है। चॉइस इज कंप्लीटली ऑन दैट। एक बात बताओ, बी कितना होता है? म्यू 0 एन आई बाई 2 आर। कोई बुरी? ये सर्कुलर कॉइल, सर्कु, हाँ। अच्छा, फ्लक्स कितना टोटल? फाई टोटल कितना आएगा? एन बी ए, और कॉस हम 0 लेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो एन अपनी जगह है, बी क्या आ गया? म्यू 0 एन आई बाई 2 आर इंटू में एरिया। कोई बुरी बात?
फाई टोटल अगर आप करोगे तो क्या आएगा, है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई में 2r इंटू में आई, यही तो आएगा म्यू 0 एन स्क्वायर। बट माने फाई टोटल किसके बराबर था, है एल आई के बराबर, तो आई छोड़ के जो बचा वो क्या हो गया, है मेरे भाइयों बहनों एल का क्या फार्मूला आ गया बता दो जमाने को, म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई में कोई बुरी। और जानते हैं एल की यूनिट क्या होती है, हेनरी। क्या होती है, ये मैंने किसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस निकाला, अब मैं किसके लिए निकालूंगा, है सॉलिड की सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलिनोइड और क्या सॉली। आप पढ़े लिखे तो हैं ही, देखिए यहां पर मैं बनाता हूं सोलिनोइड, दिस इज व्हाट सोलिनोइड, सोलिनोइड का एरिया ए है, इसमें करंट हमने बहाया ए आई। एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बोलो यार, क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा मेरे भैया, कौन, बी। ठीक, पहले तो बी की वैल्यू को, बी बराबर क्या होता है म्यू 0 अच्छा म्यू 0 एन आई को एक और तो लिख सकते हैं, म्यू 0 एन बाई एल, भूल गए क्या, इंटू में आई, क्या ये बी आ गया, तो फ्लक्स टोटल फाई टोटल क्या एन बी ए लिखेंगे, कॉस 0 तो कर देंगे ना, अरे मैक्सिमम हमको देखना है, एन कितना है, एन है, बी कितना है, म्यू 0 एन आई बाई में एल इंटू में व्हाट ए, फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, फाई टोटल बताओ, फाई टोटल बताओ, म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई में एल इंटू में आई। कोई बहुत बड़ा चिमगादड़ है, आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ कौन आया, एल यही तो है, एल क्या आ गया म्यू नॉट हेनरी यूनिट। एक बात बताइए, सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले हमने दो लोगों के लिए निकाले, किसके किसके लिए, कॉइल के लिए और सॉलिनॉइड के लिए। सत्य वचन है कि झूठ बोल रहे हैं, हाँ वचन तो सत्य है हमारा। जरा इस फॉर्मूले में देखिए कहीं पर करंट आया है? इसका मतलब ये करंट पे निर्भर, ये निर्भर करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे यानी साइज पे, और म्यू नॉट यानी इसमें जो मीडियम है उस पे। यस और नो, क्या मीडियम पे निर्भर करता है कि नहीं करता है? अगर मैं एक एफएमएस इंट्रोड्यूस करा दूं, फेरोमैग्नेटिक, if a FMS like soft iron is introduced, soft iron is what introduced, समझिएगा शुरुआत में L क्या होगा, म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई में एल, अरे यस और नो, यार रहने दो, म्यू इंटू में एन स्क्वायर ए बाई में। अच्छा एक बात बताओ, एफएमएस का म्यू क्या होगा, म्यू आर क्या होता है, म्यू बाई में म्यू नॉट होता है, तो उसका म्यू क्या होगा, म्यू आर म्यू नॉट, यस और नो। तो यहां से क्या बनेगा, एल बराबर होता म्यू आर म्यू नॉट, इसको एल डैश कर देते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई में एल, यस और नो। तो एल डैश को जरा ध्यान दीजिएगा, म्यू आर इंटू में पुराना वाला एल है कि नहीं है, बोलो, चूंकि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मच 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 ग्रेटर देन 1 होती है, याद आ रहा है, तो एल डैश जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, एल से। कोई बुरी बात, यानी अगर हमने कोई एफएमएस डाल दिया फेरोमैग्नेटिक, तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, है सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा या बहुत बढ़ेगा, समझ में कह दो कि ये वेरी गुड, ये सुनो तो भाई
कुछ समझ में तो नहीं आया? क्या बताओ? तो तुम कह रहे कुछ समझ में नहीं आया। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर हुआ, सेल्फ इंडक्शन क्लियर हुआ। बोलो यार, अगर किसी भी कॉइल में कोई वेरिएबल करंट भेजी जाएगी तो उसी का लिंक जो फ्लक्स है उसी द्वारा प्रोड्यूस वो चेंज होगा। इसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। इस घटना का नाम सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है, सेल्फ इंडक्शन है। हम कूट देंगे अभी, मलिच्छ नहीं तो चिरकुटाही। समझ में आया? और इस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं? समझ में आया? यस और नो? बोलो बेटा, पेंसिल लिखो। बोले हे वासुदेवी, लिखो। बोले, लिखिएगा। वेन एवर अंग्रेजी बनाने दो, आप रहने दीजिए। अ वेरिएबल करंट इज फ्लोन दो का किसी को भी हो सकता है। इज फ्लोन इन अ कॉइल और सोलिनॉइड। ए लिखो चुपचाप। अ कॉइल और सोलिनॉइड, अ वेरिएबल फ्लक्स a variable produced by itself, produced by itself, very good, काफी गाढ़ी इंग्लिश का प्रदर्शन। itself gets linked with itself, linked with क्या? itself, therefore an EMF, एन क्या? ब्रैकेट में लिखिएगा बैक ईएमएफ, and an induced current, and क्या? gets produced, gets what? Produced. This phenomenon is called as self induction. हे मौत के सौदा करो। This phenomenon is called as what? रहने दो। Self induction. Self induction. ये फोटो बना लो। क्या बताया जी? क्या हो रहा है? मैं बताऊं क्या? अच्छा, जल्दी करो बस, ये इक्का दुक्का आखिरी टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं, ईएमआई के। इसके बाद एसी वो भी ज्यादा बड़ा नहीं, फिर मॉडर्न शुरू कर दें। बोले क्या? है जी? ओ भैया, ओ चमगादड़,
क्या आपने फोटो बना लिया है? नेक्स्ट कर दे रहा हूं मैं। लिखिएगा द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल और सोलेनॉइड, द टोटल फ्लक्स क्या लिंक्ड विद कॉइल और सोलेनॉइड इज रिलेटेड एज, बट अंधी सुनाई देते तुमको, linked with coil or solenoid is related as, is not related with you। ये लिख लें, पहले हरा वाला लिखेंगे फिर सफेद वाला लिख। दीदी तुम बचोगी या फिर हम अर्थी मंगाएं? बहन आप बताइए, दो बड़े बांस और बीच में पट्टियां लगा लिया जाए। अभी कहा, चलो बैकुंठ धाम चलते हैं, हम तो आपको लेके चलते हैं, वहां जाने के लिए लोग मरते हैं। बात मानो, ये तो 2 बार होके आ चुकी है। यस है, झूठ मत बोलो, तुम नहीं गई हो 2 बार। पहले राउंड में ये चुड़ैल भरी, दूसरे में डायन। ऐसे तुम रात में भी फिरती हो क्यों? आपको दिखाई दे रहा है बिना चश्मे के? भूल गए थे कि दिखाई देता है तुम्हें? अब याद आया कि दिखाई देता है? लिख लिया आपने? आंटी क्या हो गया? लग नहीं रहा क्या कि बच्चों की? तुम लिख लिया भाई बहनों? कैपिटल एल को क्या कहते हैं? सेल्फ। और बैक ईएमएफ की वैल्यू समझ में तो नहीं आई? रहने दे। आई डोंट नो नथिंग। ओ वाई के बाय। क्या मैं बताऊं? क्या मैं बोलूं? ये करिए, फिर हम लोग इन चारों पे सवाल करेंगे, मतलब एक टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद, और लास्ट में फिर हम लोग इमोशनल इंड्यूस ईएमएफ पढ़ेंगे। दैट विल बी लास्ट इमोशनल थिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट कर दें? ओ पता जरा, दादा तुम आंदोलनकारी ना बनो बहन, हालांकि तुम बॉर्डर पे जाने लायक इंसान हो। हैं? मुझे नहीं जाना, हम कौन सा स्कूल भेज रहे तुम्हें? बॉर्डर पे भेज रहे बेटे। क्यों मुंह में गोला रख के फेंकना तुम? हम लोग अपने सारे टैंकर तुम्हारे पीछे छुपा देंगे। ठीक है, हम तो चलेंगे, तुमको छोड़ के जाएंगे। बताया जाए? नेक्स्ट है, जल्दी लिखो। आपको कैसा ना हो बहन? हैं? तबीयत खराब थी, क्या कहा डॉक्टर ने? कि हम लोग 40 दिन बाद एंजॉय करेंगे या नहीं?
हैं क्या करिए? कोई कह रहा है मजा आएगा, तुम्हारी तरह कोई खाते पीते घर का होगा? देख के तो नहीं लगता कि तुम खाती होगी पीती होगी, वो अलग बात है। बोले नो प्लीज, ओनली प्लाज। नीचे लिखेगा अमन धंधी कहा नहीं लिख रहे हो तुम, नाक से बोलने की बीमारी। अपनी औकात से बड़ा तुम ही पहन ले रही हो, तंबू लपेट के घूम रही है, लगता है जैसे चहल्लुम का ताजिया जा रहा है। नहीं, कोई अलम लेके घूम रहा है। कौन बोलती हैं? क्या वो झूठ बोलती हैं? वो सच बोलती हैं, हक की लड़ाई लड़ती हैं। तुम लोगों को सच बोलने से रोक रही हो। तुम क्या मक्खी बैठ के नहीं आती, इसे बता दो। तुम मक्खी बैठ के नहीं घूमती हो, झूठ मत बोलो। कल तुम बगीचे की सैर कर रही थी, एक चींटी ने थप्पड़ मारा तो वापस आई हो। बोला जाए यानी क्या है, यही जो लिखा है। काफी कुंभकर्ण है। बहुत सोती हो तुम। मैं तुम और कौन? आज जाग गई हो तो चली आइए। क्या मामले को आगे बढ़ाया जाए, मुआमला आगे बढ़ाया जाए। अच्छा एक बात बताइए, कल से आप लोग क्लास 15 मिनट बिफोर कर दें? ठीक है, इसी बात पे 15 मिनट बिफोर होती है। कल से 7:45 कर देते हैं। अरे यार 8 बजे और 7:45 में कितना ही फर्क है? हैं? हैं? कोई फर्क नहीं है। और क्या, 7:45, 7:30 कर दें, 6 बजे कर दें। ये लिख लिए हो? बोले लिखना। नहीं 7:45 सोच रहे हैं कर दें। अरे थोड़ा मैं तेजी से निपटाना चाहता, लिखिए बोलिए, सुनिए। चुप रहो जी। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, self inductance depends on size, number of turns and medium within the coil. Size, number of turns and what? Medium within the, भगवान से क्यों नहीं डर रहे हैं आप सब? मीडियम विद इन द क्वाइल। पापियों हां या ना बोलो। यही मत कर देना तुम, क्वाइल क्वाइल। यस और नो मेरे भाइयों और पढ़े लिखे लोगों, है ना? बोलूं? If
फुल स्टॉप लगा के इफ एन एफएमएस, एक मिनट ठीक है, ऑन, एक मिनट, ऑन इंसर्टिंग एन एफएमएस, अगला मतलब उसी में पॉइंट लिखेगा, ऑन इंसर्टिंग एन on inserting a FMS, on inserting a FMS, self inductance increases many folds. Self inductance increases what? Many folds. मतलब समझे, many folds, या कई कितना मारिया, समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? लिखो लिखो, मेनी फोल्ड्स भाई, अब ये लिख जाओ। ए तुम ना चुप रहो, क्या उनसे क्यों बात कर रहे हो, वो बात नहीं करते हैं? ये हेडिंग तुमको दिख रही है, ये तुम्हें हेडिंग दिख रही है, ऊपर ग्रीन लिखा है तो वो हेडिंग हो गई। सेंटेंस और हेडिंग में कोई फर्क ही नहीं है तुमको। ओ माय गॉड, तो और क्या, हमारे गॉड थोड़ी है, तुम्हारे ही गॉड हैं। ओ माय गॉड, इतना कौन मारता है? हम। इतना मारेंगे कि मुआ देंगे तुमको। इनसे बात ना किया करें, शी इज नॉट विलिंग। हाँ जी, लिख लिया? आपके समझ में आया या नहीं आया? आवा, देखो छावा, ये कहानी है सेल्फ इंडक्टेंस की। अभी क्वेश्चंस में कहूंगा कलेक्टिवली, ठीक बात है? ये कहानी है सेल्फ, ये कहानी है, ये कहानी किसकी है? लेट अस सी। देखिए, अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप सुने और ध्यान से समझिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, प्लीज, म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप हेडिंग डालो। म्यूचुअल क्या चीज? मुंह छुअल नहीं है, ये पता नहीं किसका छुअल है मुंह। म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ या ना? कल से मैं क्लास कब दे रहा हूं? 7:45, ठीक है, 7:45 कर रहे हैं। अरे 9 क्या कर रहे हैं भाई, अब तो ठंड कम हो गई काफी, अब ठंड बची ही कहां है। 6:30 कर दें, 7:30 कर दें, आपका फायदा होगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, यू ऑल आर बेनिफिटेड। तो चलिए ना मेरी ना आपकी 7:30। तुम मत आना, तुम 8 बजे आना, ठीक? आप जिसकी जितने बजे आने की मर्जी, वैसे भी कौन सा टाइम पे ही आते हैं। जिनको 7:30 बजे आना होगा वो 7:30 बजे आ जाएंगे, मैं अपना 7:30 पढ़ाना शुरू कर दूंगा। धीमे धीमे लोग आते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, ठीक बात है? इसलिए 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 अगले 10-15 दिन का पेन है, और पेन कितना, आधे घंटे का पेन दे रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो भैया, अपने को 28 डेडलाइन है ना, तो हमें 28 डेडलाइन को पूरा करना होगा। अभी इसमें 3 लेक्चर लगभग लग जाएगा, यानी ये वीक के आसपास हमारा चला जाएगा। फिर हम मॉडर्न पे आएंगे। मॉडर्न हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम।
ठीक, और ले दे करके उसके बाद वेव वाली चीजें बचेंगी। ठीक बात है, मैं चाह रहा हूं वेव आपको आराम आराम से मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी मैं पढ़ा दूंगा। कुछ लोग पढ़ चुके हैं शायद, और कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। राइट, तो मैं बता दूंगा कि क्लास कब हो रही है, आप लोग क्लास कर लेना। ठीक बात है, और अगर किन्होंने पढ़ रखा होगा तो कोई बात ही नहीं, एक बार हम पढ़ा चुके हैं वैसे तो। आप लोग नहीं पढ़े हो क्या? कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, घबराइए नहीं। अभी आप 28 के बाद भी आपके पास में 2 महीना है, दैट इज मोर देन एनफ। और आप 28 फरवरी तक 95% सिलेबस खत्म कर लेंगे। ले दे करके एक क्वेश्चन बचेगा, अगर बचेगा तो, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बचता है तो मामला, एक क्वेश्चन का मामला बचेगा। ठीक बात है, बाकी आप सारी चीजें खत्म कर चुके हैं, अब इसको रिवीजन और इस पर लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।